लंबे वक्त से केजरीवाल एलजी और अपनी सरकार के अधिकारियों को लेकर असहमत थे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से आए एक फैसले के बाद वो काफी गदगद हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक ऐसी अहम ताकत सौंप दी है जिसके बाद लोग ये बोलने लगे हैं कि दिल्ली के असली किंग अब असल में केजरीवाल ही हैं। क्या क्या अधिकार केजरीवाल के बढ़ गए हैं और इस फैसले को लेकर सियासत का रुख क्या है, सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। लोगों का पैसा, लोगों के बच्चे, अपने पैसे से लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए देते हैं। ये क्या कहते हैं पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। ऐसी सामंतवादी सोच के लोगों ने आज हमारे देश को पीछे। दिल्ली के मुखिया केजरीवाल के इस भड़ास का हल अब सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया है और दिल्ली सरकार को अब कई अहम ताकतें सौंप दी हैं जो पहले नहीं थी उनके पास। डिटेल में समझें पूरी खबर, उससे पहले केजरीवाल का ये ट्वीट देखिए। दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। जनतंत्र की जीत हुई। जाहिर है वो असंतोष, असहमति और नाराजगी अब जश्न में बदली हुई है। दिल्ली में सत्ता, शासन और अधिकारों को लेकर लंबे वक्त से चल रही खींचतान के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोल दिया है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास असली पावर होनी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार को तमाम अहम अधिकार दिए गए हैं जो अब तक केंद्र या एलजी के पास थे। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भूषण के उस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं है जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास प्रशासनिक सेवाओं मसलन ट्रांसफर या पोस्टिंग से जुड़ा कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायपीठ ने सीएम केजरीवाल के पक्ष में कुछ फैसले सुनाए, आपको पहले वो बताते हैं। दिल्ली विधानसभा को ये शक्ति मिली है कि वो लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सके। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक राज्य का प्रशासन केंद्र अपने हाथ में ना ले। एक लोकतांत्रिक प्रारूप वाली सरकार में प्रशासनिक शक्तियां भी चुनी हुई सरकार के पास ही होनी चाहिए। दिल्ली सरकार को अब प्रशासनिक सेवाओं, ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर विधायी शक्ति है। हालांकि इसमें पुलिस, भूमि और पब्लिक ऑर्डर शामिल नहीं है। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं के अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया कि ब्यूरोक्रेसी दिल्ली सरकार के अंडर में ही होनी चाहिए। एलजी को हर फैसला दिल्ली सरकार से पूछकर और उसकी सहमति के साथ ही लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार अन्य राज्यों की तरह ही जनता के प्रति जवाबदेह है। पर उसके अधिकार कम क्यों? अगर अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के लिए सिद्धांतों को लागू करना टफ टास्क बन जाता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार और एलजी के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे विवाद पर गुरुवार को बहुमत से फैसला सुनाया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी की पावर छिटका कर केजरीवाल के पाले में डाली तो आप नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। खूब जश्न मना आप दफ्तर पर। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप नेताओं ने क्या कुछ रिएक्शन दिया, अब वो आपको सुनाते हैं। इस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अंडरलाइन करके कह दिया है दैट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज बाइंडिंग अपॉन द एलजी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर हर मैटर पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के निर्णय माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पर मानने की बाध्यता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज करीब 9 साल लंबी दिल्ली के लोगों की लड़ाई, जो सन 2014 से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे, आज दिल्ली की जनता की वो लड़ाई
दिल्ली की जनता जीत गई है। और मुझे लगता है कि आज अगर इस पूरी लड़ाई के अंदर एक बात स्थापित हुई है तो वो ये बात है कि देश के अंदर एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जब जब देश के ऊपर विपत्ति आएगी, जब जब देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रखा जाएगा, ये इंस्टीट्यूशन खड़ा होके देश के अंदर व्यवस्था को ठीक करेगा। और वो इंस्टीट्यूशन है देश की न्यायपालिका और देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका माननीय उच्चतम न्यायालय। उस बैठक में डिस्कस करके आगे की रणनीति जो है हम लोग तय करेंगे।